आपकी बुक पे फाइनल अकाउंट डन, लेकिन बुक इज नॉट फाइनल। मतलब अगर आप बुक करेंगे ना कोई चेक, हर एक बुक में देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। मतलब टॉपिक खत्म नहीं होता, खत्म किया जाता है। ख्याल रखना है इस बात का, ठीक है। अब एक रूल है जो इन्होंने मतलब फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में नहीं रखा है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने अलग बनाया, वही एक करना है बस, फिर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और कल आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, ख्याल रखिए आप प्लीज। जब हम बनाते थे ना ट्रायल बैलेंस, अगर याद होगा आपको प्लीज, ट्रायल बैलेंस क्या बनाते थे हम? ट्रायल बैलेंस में अगर आप चेक करेंगे बेटा, ये आपका था डेबिट साइड, ये आप, दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। लिसन टू मी, डेबिट साइड से आता था आपका एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट साइड से क्या आता था? इनकम्स, ठीक है। अब मैंने पढ़ाया था आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में, वही रूल मुझे यहां पे पढ़ाना है। आउटस्टैंडिंग, क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस आइटम्स। कौन कौन बेटा? आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम्स कैन बी एसेट और लाइबिलिटीज ओनली। नाउ लिसन टू मी माय डियर, अगर आउटस्टैंडिंग होगा या एडवांस होगा, या तो ये एसेट है या तो ये लाइबिलिटी है। समझ आया क्या मैंने कहा? आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस आइटम्स कैन बी एसेट और लाइबिलिटीज ओनली। इज इट क्लियर? तो इसके बाद मैं कह रहा हूं आपसे, इफ शोन ऑन डेबिट साइड, किस साइड है? तो क्या होंगे? तो होंगे एसेट्स। इज इट क्लियर? दूसरा देखिए, इफ शोन ऑन क्रेडिट साइड तो क्या होंगे बेटा? लाइबिलिटी। लिसन टू मी माय डियर, मैंने कहा आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम्स। क्या मैंने कहा? आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम्स ये क्या हो सकते हैं? एसेट और लाइबिलिटी। प्लीज बेटा बात समझिए, आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम्स हो सकते हैं या तो होंगे एसेट या तो होंगे लाइबिलिटी। अगर होंगे डेबिट साइड तो क्या है? अगर होंगे क्रेडिट साइड तो क्या है? लाइबिलिटी। देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं, हाँ अगर लिखा है यहां पे एडवांस, क्या लिखा है? एडवांस रेंट। लिसन टू मी, अब मुझे बताओ ये एडवांस रेंट क्या हो सकता है? या तो हो सकता है एसेट या तो हो सकता है लाइबिलिटी। अब आप एज्यूम करें ये लिखा है डेबिट साइड 10 रुपए, व्हाट इज इट? एसेट। क्या है ये? समझ आया? हाँ, अगर यही एडवांस रेंट, यही एडवांस रेंट लिखा है यहां से क्रेडिट साइड, व्हाट इज इट? तो ये आपका एसेट है और ये आपका, टफ मत लगा जी, समझ है मैंने क्या कहा? एडवांस आइटम या आउटस्टैंडिंग आइटम या तो होगा एसेट या तो होगा, अगर होगा डेबिट साइड एसेट, अगर होगा क्रेडिट साइड, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही अगर यहां पे लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, क्या बेटा? अब मुझे बताइए ये रेंट आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? या तो होगा एसेट या तो होगा लाइबिलिटी। अगर लिखा है डेबिट साइड 5 रुपए, व्हाट इज इट? अगर लिखा है क्रेडिट साइड, सिंपल, टफ मत लगा, समझ आया? नहीं सच बताए ना, क्या कहा मैंने? मैंने कहा एडवांस और आउटस्टैंडिंग आइटम, इट कैन बी एसेट या लाइबिलिटी, सिर्फ ये एसेट और, इज इट क्लियर? हाँ, अगर हो गए डेबिट साइड
एसेट। अगर होंगे क्रेडिट साइड, ओके बेटा खाली लिखा है रेंट, रेंट 2 रुपए, क्या है ये? एसेट नहीं है। क्या इसके साथ लिखा है एडवांस या आउटस्टैंडिंग? ये रेंट है, एक्सपेंस। नहीं समझ आया? रेंट क्या है? डेबिट साइड है ना। हाँ अगर लिखा होगा रेंट आउटस्टैंडिंग तब जाके एसेट बनता। ये क्या लिखा है? रेंट। खाली रेंट क्या है? हाँ अगर ये रेंट यहां से लिखा है, व्हाट इज इट? इनकम। समझ आया? ख्याल रखे बेटा, ऐसे ही लिखा होगा आपको सैलरी के साथ। क्या लिखा होगा? अगर लिखा होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा है? 15 रुपए आउटस्टैंडिंग है ना। सो व्हाट इज इट? दिस इज लाइबिलिटी। समझ आया? सो ट्रायल बैलेंस मैंने पढ़ाया था ना आपको, डेबिट साइड से आते हैं एसेट और एक्सपेंस, क्रेडिट साइड से आती है लाइबिलिटीज और इनकम्स। समझ आया? हाँ अगर खाली रेंट लिखा है डेबिट साइड एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड एसेट। इज इट क्लियर? अब ये बनाए, ये लिखे, इसी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी बुक पे नहीं है। ठीक रखिए बेटा, यही रूल अब एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बनाया छोटा सा। ठीक है, यहां पे अगर आप चेक करेंगे ना बेटा, कहां पे? यहां पे चेक कीजिए आप, दिख रहा है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग आइटम है ना। किस साइड है? तो ये एक्सपेंस नहीं होगा, क्या है? एसेट। आउटस्टैंडिंग कमीशन लाइबिलिटी, एडवांस रेंट क्रेडिट साइड लाइबिलिटी, एडवांस सैलरी डेबिट एसेट। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, बस रेंट है क्रेडिट साइड, इनकम। ठीक, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, कहां पे आएगा? ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच इट इज? 100। ओके, परचेज कितना है? 400 है। ओके, सेल्स कितना है? ओके, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 200। ये आपका एसेट बन जाता है ना। ठीक, ख्याल रखना उस बात का। ओके, नाउ वी हैव वेजेस। बेटा वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। हाउ मच इट इज? दिस इज 50। जरा और कौन सा है डायरेक्ट? एक एक हाँ जी, दो है। 1 2 ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे रखेंगे, 1 2 ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे ये। ठीक, जरा बताइए बेटा, वेजेस ले लिया, सैलरी क्या है? बात कीजिए ना मेरे साथ। सैलरी है इनडायरेक्ट, एक लाइन छोड़ के, तो यहां पे लिखेंगे सैलरी। हाउ मच इज सैलरी? 60 रुपीज। ओके, नाउ कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है बेटा? 30 रुपीज। ओके, यू हैव कैरेज आउटवर्ड्स, क्या है बेटा? ओके, नाउ यू हैव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, 15 रुपए। नाउ यू हैव ट्रेड एक्सपेंस, कितना है बेटा? ओके, नाउ यू हैव लैंड। लैंड क्या है? मगर लैंड जो है ना, यहां पे देखिए बेटा प्लीज। हाँ, लैंड ओब्लिक कैपिटल, लैंड होगा डेबिट साइड, कैपिटल होगा क्रेडिट साइड। ठीक, अब लैंड आपका एसेट है, कितना है लैंड? 700 रुपीज। ओके,
नाउ यू हैव कैपिटल, कितना है बेटा कैपिटल? ओके, अब मुझे बताए, दोनों ले लिए। अब फर्नीचर ओब्लिक क्रेडिटर, फर्नीचर क्या है, किस साइड होगा? डेबिट साइड। हाउ मच इज फर्नीचर? 300। ओके, क्रेडिटर किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। ओके, यहां पे लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट मत आएगा। हाउ मच इज क्रेडिटर? 100 रुपीज। ओके, नाउ डिबेंचर लाइबिलिटी, डिबेंचर इज जस्ट लोन ना। बताइए डिबेंचर कितना है बेटा? ओके, रेंट है क्रेडिट साइड, व्हाट इज इट? इनकम। बाय रेंट हाउ मच? 50 रुपीज। ओके, रेंट कितना है? 50। टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा जी। ओके, नाउ अब पॉइंट आगे, मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम कैन बी एसेट और लाइबिलिटी। लिसन टू मी, आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम ये क्या हो सकते हैं? एसेट और लाइबिलिटीज। ओके, नाउ वी हैव आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, किस साइड है? डेबिट साइड, तो क्या होगा ये? एसेट। तो यहां पे लिखेंगे, हाँ आज मैं लिखूंगा ये रेड से, आउटस्टैंडिंग interest, how much it is? Okay, now we have outstanding commission, किस साइड है? What is it? Liability। बताएंगे बेटा कितना है ये? ओके, इज इट क्लियर? एडवांस रेंट किस साइड? व्हाट इज इट? लाइबिलिटी। यू नो व्हाट डज इट मीन? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस रेंट। जैसे कि मैंने फी विंटर में पकड़ा, अब भी पढ़ा रहा हूं आपको। बताइए बेटा एडवांस रेंट कितना है? 30 रुपीज। ओके, नो वी हैव एडवांस सैलरी, डेबिट साइड से है, इट मींस सैलरी पेड इन एडवांस, एसेट है ना, ठीक है। बताया बेटा कितना है? 30 रुपीज। एंड वी हैव आवर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कितना है क्लोजिंग स्टॉक बेटा? 200 रुपीज। ओके, तो बता दीजिए बेटा, हम सम अप करेंगे। दिस इज 800 एंड यहां से भी लिखेंगे 800, 550, 580, 595। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 800, कितना आया? ये कहां पे आएगा? इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। ओके जी, बताइए विच इज द बिगेस्ट साइड? 255। now 255, this minus this, net profit क्या बेटा? 1। अब ये प्रॉफिट कहां पे ऐड होगा? $150। ओके, कितना हुआ बेटा ये? जरा बेटा सम कीजिए ये। देखो यहां पे मुझे जगह बची ना, ये नहीं बचनी चाहिए, टोटल नीचे किया करो, ठीक है। ओके, बताइए कितना हुआ?
1 2. Okay, with this we have completed our beta final account without adjustments. I hope कि आप लोगों को समझ आया. Now, with this, we have completed our final accounts without adjustments. Now, from next year, हमें start करना है CA classes. और अगर आप इस वक्त presently है 11th में, तो आपको after 12th CA class आप join कर सकते हैं, जहाँ पे मैं accounts खुद पढ़ाऊंगा. और economics आपका next वो भी CA ही है. एंड बिजनेस लॉ भी और पढ़ाएगा. 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मैथमेटिक्स एंड व्हाट यू से अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा. ओके, अगर आपने उसके लिए एक एंट्रेंस देना है, अगर आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है तो आपने एंट्रेंस नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ. ठीक है, तो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी है वहां पे लिए. ओके, सो सी यू इन सी क्लासेस.